हाय बच्चों, आइए एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉलर्स लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कॉलर्स लॉ से निकालेंगे। एक्चुअली ये लॉ क्या कहता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको 10 रुपए चाहिए किसी काम के लिए, तो 10 रुपए चाहिए। ये उसका मतलब नहीं है कि इन व्हाट वे और फ्रॉम वेयर इट कम्स टू यू। ये इसी तरह का कुछ लॉ है कि कहां से आ रहा है, इससे मतलब है नहीं। यानी कि बात करते हैं कॉलरस लॉ की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहला तो बात है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is complete. At infinite dilution, when dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte. Each ion makes definite contribution towards the molar conductivity of an electrolyte, no matter with which it is associated or it comes from which ion it will come from, that is no matter. यानी कि अगर मैथमेटिकली हम लोग बात करें तो लैम्डा नॉट इज कॉल टू V प्लस लैम्डा नॉट प्लस V माइनस लैम्डा नॉट माइनस। देखिए ये कॉलरस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। कहने का मतलब है अगर इस पर हम लोग तोड़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि लैम्डा नॉट HCl, यहां पर V प्लस क्या है? V प्लस नंबर ऑफ कटायंस है और V माइनस नंबर ऑफ अनायंस है। अगर आप HCl में लेके चलते हैं तो H ये 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं CH3COOH, तो ये हो गया लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। ये अगर हम लोग बात करें लैम्डा नॉट MgCl2, अगर ये टूटेगा तो देखिए मैग्नीशियम 1 है तो ये लैम्डा नॉट Mg पर 2 प्लस प्लस क्लोरीन 2 है तो 2 लैम्डा नॉट Cl पर माइनस। अगर हम लोग इसको आगे तोड़े लैम्डा नॉट Al2SO4 का होल 3, तो ये टूटेगा। देखिए लैम्डा नॉट Al पर 3 प्लस और इसका नंबर है 2 प्लस 3, इसका नंबर है 3 लैम्डा नॉट SO4 पे 2 माइनस। ठीक है, ये टूटेगा। लेकिन सवाल है कि इसको क्यों तोड़े हम लोग और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, तो हमको पता है कि हमको लैम्डा नॉट CH3COO माइनस चाहिए और H प्लस चाहिए। ये H प्लस और ये कहीं से भी हम ला सकते हैं। अब अगर हमको HCl दिया रहेगा तो वहां से देखिए H प्लस मिल जाएगा ना, तो हम लोग सीधी सी बात कर देंगे कि भैया H प्लस हमको यहां से मिल जाएगा। ये नहीं वहां पर बोलना है कि अरे ये H प्लस तो HCl का है, नहीं, ये हमको मिल गया, हम उसका यूज करेंगे। ईच आयन, इसमें जितने आयन्स है ना, इनका अपना कंट्रीब्यूशन है। ये मैटर नहीं है कि वो किसके साथ थे। अगर हमको कहीं जरूरत पड़ेगी SO4 की तो हम यहां से लेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी Al की तो हम यहां से लेंगे। ये नहीं कि ये तो सर Al जो था SO4 के साथ जुड़ा हुआ, तो नहीं, इसमें कोई भी किसी के साथ जुड़ सकता है, कोई भी किसी के साथ माइनस कर सकते हैं हम लोग। कॉलरस का लॉ यही बताता है। इसका सबसे अच्छा यूज है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालने में, पहला। दूसरा यूज है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में, और तीसरा है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का
डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, ये 3 चीज निकाल सकते हैं। यानी कॉलरस लॉ का मेनली यूज हम लोग करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो चाहे आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे आप उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉलरस लॉ पर एक न्यूमेरिकल बना के दिखाएंगे कि देखिए इसका यूज कैसे होता है। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।